वसीम रिजवी की हरकत को बदबख्ती से ताबीर करते हुए मुसलमान आलिम खासकर वादी कश्मीर के अलावा खिताई चिनाब और खिताई पीर पंजाल के आर पार बड़े पैमाने पर नाराजगी और बरहमी का इजहार करते हुए समाजी, दीनी और दीगर अंजुमनों ने वसीम रिजवी की दरख्वास्त को रद्द करने के साथ साथ मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने और मुदाखलतुद्दीन आयात कुरानी की बेहुरमती करने के जुर्म के पादाश में उसको पाबंद सलासल बनाने का मुतालबा किया है। मुफ्ती अजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम, मीरवाइज उमर फारूक, शिया लीडर आगा सईद हसन, ट्रेडर यूनियन लीडर इश्तियाक उबैद, मौलाना मदनी, मौलाना रियाज अहमद हमदानी, मुफ्ती नज़ीर, मुफ्ती सदरुद्दीन, प्रेसिडेंट इस्लामिक फ्रेटर्निटी मोहम्मद आमिर और दीगर सियासी जमातों मजहबी लीडरान ने मजम्मती बयानात जारी किए हैं। पेशे वेरी ऑनलाइन वेब डेस्क की श्रीनगर से ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। रहनुमा मुशख्खस करेंगे, इसके लिए कुछ हुक्म मुशख्खस किए जाएंगे। हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये पुरजोर अपील करते हैं कि हमारा इसमें मदद करें, इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर ये मलऊन मुर्तद करार पाता है, वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है, तो हुकूमत हिंद इसको हमारे हवाले कर दे ताकि हम इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, इसको अरेस्ट कर लें। रिजवी जो है, रिजवी नहीं होना चाहिए, वो मलून है, उसको हम मलून कहेंगे। जिसने कि ये कहा है कि ये कुरान पाक की जो 26 आयतें हैं ये टेररिज्म के साथ मिलती हैं और हम उस आदमी पर लानत करते हैं। और हम इस वसीम रिजवी नहीं बल्कि वसीम जो मलून है इसको हम इस बात पर हम मजम्मत करते हैं। और आइंदा के लिए हम ये अपनी गवर्नमेंट से ये जो जितनी हाई कमांड तक हम ये गुजारिश करते हैं कि जितना भी हो सके इसको जल्द अज जल्द इसको गिरफ़्तार किया जाए और इसको हमारे हवाले किया जाए ताकि इसको हम किसी जगह तक पहुंचाएंगे। ये इंसानियत के काबिल नहीं है। ये जो है ये एक किरदार है मुसलमान पर, ये बद किरदार का आदमी है। इसको फौरी तौर पर मतलब यहाँ इसको गिरफ़्तार करके इसको गिरफ़्तार ही नहीं बल्कि इसको फांसी दी जानी चाहिए। मीडिया और अपने इन दोस्तों के माध्यम से मैं एक अपना एहतजाज यहाँ पर बताऊँ कि वसीम मलऊन जो हिंदुस्तान का एक बाशिंदा है और इस तरह के इक़दाम पहले भी किए गए हैं इस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर। और मैं इस मीडिया के ज़रिए से ये कहूँगा कि ऐसे अफराद के जिन्होंने किसी मज़हब को चैलेंज किया है, किसी मज़हब के अकायद को चैलेंज किया है और फ़ेथ को चैलेंज किया है, जो आज से 1400 साल पुराना फ़ेथ है, ईमान है, और जिसके ऊपर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन किसी भी फ़िरके या किसी भी हुक्मरान के होते हुए किसी शख्स ने नहीं किया है, तो इसने ये एक बहुत बड़ा घिनौना अमल अंजाम दिया है और इसने तारीख़ में बहुत गलत कदम उठाया है। जो कुरान के ख़िलाफ़ इसने जो है चैलेंज किया है। कुरान पैगाम अमन लाया है। कुरान हर शख्स के लिए, इस्लाम हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए पैगाम अमन देता है। किसी फ़िरके के साथ मुनाफरत को ये बढ़ावा या टेररिज्म को ये हरगिज़ बढ़ावा नहीं देता। टेररिज्म तो ये लोग हैं कि जो लोगों का खून खाते हैं और अपनी शोहरत तलबी और दुनिया परस्ती की खातिर जो है ये इस तरह के इक़दाम उठा करके ताकि अपने आप को शोहरत इनको मिले। और यही जालिम और डकैत लोग हैं कि जो इस वक्त जो है किसी बैनर तले जा कर के जो है ये काम करते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर अपील करता हूँ अपनी मीडिया के ज़रिए से अपने हुक्मरानों को और अपने तमाम जो हुक्मरान इस वक्त दुनिया हिंदुस्तान में पाए जाते हैं कि इस मलऊन को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और हिंदुस्तान में किसी शख्स को ऐसा मौका ना दिया जाए कि जो मजहबी मुनाफरत फैलाए और मजहब के नाम से जो है एक दूसरे को फिरकाबाजी और लड़ाए। मुसलमान किसी भी फिरके के साथ, किसी भी मजहब के साथ मुनाफरत नहीं रखता है। मलून एक है जो कुछ सालों से ये हरकतें कर रहा है। लगभग 4-5 साल से इसने ऐसी हरकतें की। इसने कभी वो असाबों के बारे में, कभी अब ये दिन आ गए कि अब ये कुरान पाक के बारे में भी इसने नाशाइस्ता अल्फाज किए और बोला कि 26 जो आयात है कुरान पाक में उसको रिमूव किया गया। अरे इस बात पर तरीन इस मलून जो मुस्लिम के साथ इसका कोई गाटा भी नहीं है और ये इस वक्त ये बात कर रहा है। अब हम इस पर एहतजाज करते हैं। अगर गवर्नमेंट जल्दी इसका एक्शन ना ले
तो हो सकता है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, इसलिए चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको जल्दी जेल में डाले। ये करोड़ों लोगों की आस्था का मसला है, पता नहीं इसको कैसे खुला छोड़ा जाता है और ये कुछ न कुछ ऐसे बकता रहता है, पहले असहाबों के बारे में, अब कुरान पाक के बारे में। इसलिए इसने एक जामा पहना शियत का, शियत के साथ इसका बहुत दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, उस कुत्ते को, इस मलून को, इस लानती को। और अब ये इसी लिबास को पहन के हमें इत्तेहाद में भी खलल पहुंचाता है और बाकी चीज़ों में भी। अब इसने कुरान पाक पर हमला किया है तो पूरी आलमी इंसानियत पर हमला किया है। हम चाहते हैं जल्दी हमारी फाउंडेशन भी रहमतुल्लाह फाउंडेशन को कंडेम कर दिए, इसको जल्दी जेल के सलाखों तक पहुंचाया जाएगा।